स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। 26 फरवरी को हम मनाने वाले हैं महाशिवरात्रि। अगर भारतीय कैलेंडर के हिसाब से हम देखेंगे तो 26 फरवरी अर्थात 26 फरवरी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हम मना रहे हैं महाशिवरात्रि, जो कई शिव भक्तों के लिए, सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ा पर्व है। क्योंकि हम अपने घर से कांवर बनाकर, मंदिर में कांवर, सभाओं में कांवर बनाकर कंधे पर ले जाकर हम गंगा तालाब की ओर जाने वाले और वहां से पूजा पाठ करने के बाद पवित्र जल लेकर फिर वापस अपने गांव में आते हैं और 4 पहर की पूजा में हम भाग लेते हैं। तो उसी अवसर पर कुछ उपदेश, कुछ संदेश, कुछ साझा हम करने वाले आप लोगों के साथ। हमारे साथ इस स्टूडियो में आए हुए हैं मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी गौतम लाल बिहारी जी और मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की मुख्य पुरोहित मोहन प्रसाद सकलानी जी। आचार्य, आपका हम दोनों का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मेरा प्रश्न यह है आचार्य जी आपसे, महाशिवरात्रि जब हम कहते हैं महाशिवरात्रि, हम जानते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं और हर एक महीने में एक शिवरात्रि तो जरूर होती है। तो इन सभी शिवरात्रियों में यह महाशिवरात्रि, इसका महत्व क्या है? महाशिवरात्रि इस शब्द से ही अर्थ झलक रहा है, मतलब जो सबसे महान है। जैसे आपने कहा कि हर महीने शिवरात्रि होती है, जिसको हम मासिक शिवरात्रि कहते हैं, और फिर ये आखिरी वाली जो होती है इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। क्योंकि भगवान शिव की जब हम आराधना करते हैं, विशेष रूप से कहा गया है कि भगवान शिव एकादश रूपों में अपने को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो 11वें जो उनका स्वरूप है 11वां, तो वही महाशिवरात्रि उस समय हम, और महाशिवरात्रि उसके पीछे बहुत सारा दर्शन, कथाएं उसमें मिली हुई हैं। क्योंकि ये जो दिन है महाशिवरात्रि का दिन, जो फाल्गुन चतुर्दशी आपने कहा, तो इसी ही दिन शिव पुराण और अन्यान्य पुराणों के अनुसार भगवान शिव का जो ये निराकार स्वरूप है, वो साकार रूप में, स्तंभ रूप में ब्रह्मा और भगवान विष्णु के सम्मुख उपस्थित हुआ था। तो उसी दिन हम लोगों ने पहली बार भगवान शिव के इस रूप का दर्शन किया था। तो ये भी एक कारण है कि हम इस दिन और महाशिवरात्रि पर्व को मनाते हैं। फिर इसके पीछे और भी कई कारण हैं, क्योंकि जब देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया था, उसमें से जो सबसे पहली चीज़ निकली थी वो हलाहल था। वो बहुत ही और भयंकर विष था, और उस विष को ग्रहण करने की शक्ति तीनों लोकों में किसी के पास नहीं थी। तो भगवान शंकर से प्रार्थना की गई, फिर भगवान शंकर ने उसको धारण किया, वो भी गले में धारण किया। तो उससे उनके शरीर में इतनी ज्वाला और वो उनके शरीर जो है जलने लगा। तब देवताओं ने भगवान शंकर के सिर पे गंगा को डाल करके और लगातार निरंतर जलधारा को डाल करके उसको शांत किया। तो ये भी कारण है महाशिवरात्रि मनाने का और भगवान शंकर को जल चढ़ाने का। तो ये फाल्गुन मास जो है ये बहुत दिव्य मास माना गया है, क्योंकि इसी में, और सबसे पहले भगवान शंकर का जो निराकार रूप है वो साकार रूप में आया, वो भी लिंगात्मक। लिंग जो है वो भी वास्तव में निराकार को ही और प्रतिनिधित्व करता है। तो क्योंकि निराकार का मतलब है जिसका कोई आकार नहीं है, ना आदि है ना अंत है, फॉर्मलेस है। तो वो जो शिवलिंग है वो उसी का, तो वास्तव में शिवलिंग क्या है? भगवान शंकर की शक्ति है। तो वो शिवलिंग वास्तव में शक्ति है। और वैज्ञानिक लोग जो है, आज के वैज्ञानिक लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा, संसार में जितने भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं, उनकी बनावट आप देखो, उनकी बनावट सब भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो शिवलिंग के जैसा ही है। और विद्वानों ने, जानकार लोगों ने, जो वैज्ञानिक लोगों ने, उन्होंने पाया कि भगवान शिव की जहाँ हम प्रतिष्ठा करते हैं, शिवलिंग जहाँ होता है वहाँ, और उसका विकिरण जरूर रहता है। तो भक्तों को
कोई तकलीफ ना हो, तो इसलिए उनको लगातार जल डालते रहना चाहिए। जैसे वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर भी वो लगातार उसको ठंडा करने के लिए जल वो डाला जाता है। तो ये हमारे वहाँ भगवान शंकर के जो शिवलिंग है वो उसको पूजा का विधान है। और ये महाशिवरात्रि इसी का प्रतिपादन कर रही है कि बहुत विस्तार रूप से और हम लोग धूमधाम से भगवान शिव की उपासना करते हैं और भगवान शिव को समर्पित होते हैं। महाशिवरात्रि जो है सभी हिंदुओं के लिए मुख्य पर्व होता है, मुख्य पर्वों में से एक होता है जहाँ पे धूमधाम के साथ, भक्ति भाव के साथ अपने घर को शिवमय वातावरण बनाकर, अपने आंगन को, अपने आसपास के लोगों के साथ पूरे मॉरिशस में एक शिवमय वातावरण छा जाता है। और अनेक संस्थाएं भी आती है जहाँ पे वे लोग कार्यरत होते हैं, अपनी सेवा प्रदान करते हैं। उनमें से एक है मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन। हमारे साथ है गुरुजी लाल बिहारी जी। आप मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो फेडरेशन की ओर से कौन कौन सी गतिविधियां आप लोग आयोजित करने वाले हैं? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस साल की जो महाशिवरात्रि है वो एक तरह से बहुत ही अलग महाशिवरात्रि है। मैं आप सबको बताते चलूं कि अभी भारत में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में इतने करोड़ों लोग जा रहे हैं शिव जी के दर्शन के लिए, शिव जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। हमारे देश में गंगा तालाब जो पावन स्थल है, शिव जी विराजमान है वहां पर, और इस पर्व के दौरान लाखों लोग वहां पर जाने वाले हैं। तो हम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से गत साल से ही हमने काफी गतिविधियों का आयोजन हमने आरंभ कर दिया है। अभी अभी आप सभी लोग जानते हैं कि जो रुद्र महापूजा है 16 फरवरी को हमने वहां पर उसका आयोजन किया बहुत ही भव्य तरीके से। और रुद्र महापूजा के साथ ही 10 दिनों का जो व्रत होता है वो कम से कम सभी लोग जो हिंदू जाति में या जो लोग भगवान शिव के भक्त हैं, कम से कम उनको 10 दिनों का व्रत रखना ही चाहिए। कांवर्थी वाले तो 40 दिनों से 21 दिनों से करते ही आ रहे हैं। तो ये सब जो आयोजन है इसके पीछे बहुत तैयारियां चलती है। तो रुद्र महापूजा से पहले हमने सभी मंदिरों को, हमारे जितने भी मंदिर हैं हमसे जुड़े हुए हैं, 351 मंदिर हैं, तो सभी मंदिरों में गत साल से ही इसके आयोजन के लिए हमने पत्र व्यवहार किया है और गतिविधियों के आयोजन के लिए उन लोगों से मांग की गई है कि वे लोग अभिषेक आरंभ करें। रोज के रोज, मतलब रुद्र महापूजा के बाद रोज के रोज मंदिरों में शिव अभिषेक का आयोजन हो रहा है, कीर्तन भजन हो रहे हैं। हमारे जो नौजवान लोग हैं वो लोग कांवड़ बना रहे हैं और कांवड़ की तैयारी एक दिन में नहीं होती है। तो कांवड़ में जो श्रद्धा डालनी चाहिए, कांवड़ में जो अनुशासन होना चाहिए, ये सब इसकी तैयारी में सब लोगों को हम एक प्रकार से सचेत कर रहे हैं, एक संचेतना अभियान चला रहे हैं। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इस साल कांवड़ बनाने के लिए कुछ नियम लागू किए गए हैं। उन नियमों का पालन करना हम सब का कर्तव्य है, क्योंकि गंगा तालाब तक जाने के लिए और वहां से आने पर सबको सुरक्षा प्रदान करना न केवल सरकार का कर्तव्य है बल्कि हम सब का कर्तव्य है। बहुत ही सुंदर महाशिवरात्रि पर्व, या खास तौर पे जिस तरह से, जिस आकार में हम मॉरिशस वासी लोग मनाते हैं, देखने लायक होते हैं। आपको बता दें, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कई देश विदेश से लोग आते हैं सिर्फ इस यात्रा में भाग लेने के लिए और भाग लेकर गंगा तालाब में जाने, क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत ही दिव्यमय हो जाता है। महाशिवरात्रि खासतौर पर आचार्य जी, एक प्रश्न है आपसे, इस महाशिवरात्रि के अनेक पहलुओं के बारे में थोड़ा सा बताइए। कि ये प्रक्रिया कांवर बनाने से ही प्रारंभ होती है और 4 प्रहर की पूजा तक ये कार्य चलता है। तो जहाँ तक कांवर का संबंध है, कांवर का इतिहास बहुत पुराना है। महाभारत में और ये कथा मिलती है और महाभारत लिखता है, तो वो जो कथा लिख रहा है तो ये हजारों साल पहले की बात लिख रहा है महाभारत। तो
क्योंकि श्रवण कुमार, तो श्रवण कुमार तो त्रेता में हुए हैं, महाभारत तो द्वापर में हुआ है, तो ये कितने वर्षों पुरानी है। तो ये कांवर का जो सिस्टम है वो बहुत पुराना है, और कांवर जो है वो कंधे में ले करके और जाने के लिए, क्योंकि जल उठा करके ले जाने के लिए और बहुत सुगमता से यात्रा हमारी संपन्न हो जाए, तो कंधे में बोझ को उठा करके ले जाया जा सकता है। तो ये फिर थोड़ा थोड़ा उसमें कांवर में कुछ परिवर्तन आया, लोगों ने सजावट से उस कांवर को बनाया, लेकिन कांवर हमेशा से रहा है हमारे महाशिवरात्रि के उसमें। और भारत में अब यदि आप जाएं तो श्रावण मास में वहाँ कांवर का योजना होती है, और वो कांवर हमेशा कंधे में ले करके जाते हैं। तो कांवर से ये प्रक्रिया शुरू होती है। जब अब मॉरिशस में भी हम देखते हैं, जहाँ जहाँ कांवर का निर्माण हो रहा है, सभी लोग बड़ी शुद्ध भावना से, और उसमें अपना पूरा जो डिवोशन होता है, जो भक्ति भाव है, वो कांवर में समर्पित वो लोग करते हैं। कितना प्रेम से वो कांवर बनाते हैं, और पूरा व्रत इत्यादि करके। वैसे जैसे आपने कहा कि 40 दिन पहले से ही वो कांवर्थी लोग अपना व्रत में और ये बनाते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से जैसे हमारे मंत्री जी ने अभी बताया कि हम जो मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन है, हमने परंपरा का निर्माण किया कि भाई कम से कम 10 दिन पूर्व से और आप पूरी तरह से व्रत धारण करके और तब आप गंगा तालाब जाएं और जल ग्रहण करें। उसी के लिए हमने पहले वहाँ पे भगवान रुद्र का रुद्राभिषेक करके, रुद्र महायज्ञ करके, और वो अभिमंत्रित जल को लेकर के हम गंगा तालाब में डालते हैं। कभी कभी हमको बाहर से भी मानसरोवर से, गंगा से तो हर साल हमको जल प्राप्त होता है। इस बार भी महाकुंभ से हमको वो जल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो ये सब हम गंगा तालाब में डालते हैं ताकि हमारे भक्त अब इस पवित्र जल को लेकर के और अपने अपने गांव जा कर के भगवान शंकर का अभिषेक करें। तो क्योंकि वो जल इतना पवित्र कर दिया है, उसमें इतना अभिमंत्रित करके, मंत्रपूत करके जो है वो जल डाला। जल तो वैसे ही पवित्र है। भगवान शंकर को तो कहा गया है कि जलधारा प्रिय शिव, भगवान शंकर को तो सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा देने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो ये महाशिवरात्रि की प्रक्रिया है, और रास्ते भर हम 2-2, 3-3, 4-4 दिनों तक जो हैं और यात्रा करते हैं कांवर को लेकर के। यात्रा भी जो है और वो बड़े भक्तिभाव से की जाती है। यात्रा के लिए भी कहा गया है कि आपको जितना आप एक एक कदम चलते हैं उतना यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है यात्रा में। और उस समय आप पवित्र भाव से यात्रा कर रहे हैं, आपका आचार विचार ये सब जो है और अत्यंत शुभ है, पवित्र है, तो इससे आपको तो लाभ होता ही है, साथ ही साथ आपके साथ चलने वाले सभी लोगों को लाभ हो जाता है। क्योंकि आप अगर मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो वो मंत्र कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के कानों में जा रहा है, तो वो भी शुद्ध होगा, वो भी पवित्र होगा, उसके भीतर भी भाव जागेगा मंत्र बोलने के लिए। तो उससे क्या होगा, सारा वातावरण पवित्र होगा। क्योंकि आपने एक मंत्र बोला, वो मंत्र आखिरकार वातावरण में गया तो सारा वातावरण शुद्ध होता है ना। तो ये हमारे जो क्रांतिदर्शी ऋषि थे, यही हमारा यज्ञ, जब हम यज्ञ करते हैं, जब शुद्ध और घी से एक आहुति हम हवन कुंड में डालते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए 40 टन ऑक्सीजन पैदा करता है शुद्ध घी। तो ये मंत्र जब हम बोलते हैं तो उससे कितना वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध वातावरण शुद्ध होगा तो सबका मन मस्तिष्क में शुद्ध विचार आएंगे, समाज जो है और वो बहुत सभ्य समाज बनेगा। तो ये सब ये सारा दर्शन जो है इस यात्रा के पीछे छुपा, और हम इस यात्रा कंधे में कांवर लेकर के इतने प्रेम से भक्तिभाव से हम गंगा तालाब पहुँचते हैं। तो ये शिवरात्रि का जो शिवरात्रि त्यौहार मनाने के पीछे जो है, और ये भी हम जुड़ जाता है। फिर गंगा तालाब में गए, गंगा तालाब में तो गंगा तालाब तो वातावरण ही इतना शुद्ध बुद्ध वातावरण है। वहाँ जाकर के यदि आप बैठ करके थोड़ा सा ध्यान करें, मेडिटेशन करें, तो उससे बहुत लाभ होता है। खाली गंगा तालाब गए, वहाँ घूमे, इससे उतना लाभ नहीं होता है। आप बैठें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, उसको अनुभव करें अपने भीतर में, तो वो बहुत लाभ होता है। धर्म कहा गया है ना कि धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, है ना। धर्म यदि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। क्योंकि अगर कभी जीवन में जाने अनजाने कुछ अपराध हो गया, कुछ पाप हो गया, तो धर्म क्षेत्र में आने से वो सारा पाप जल जाता है, ऐसे कहा गया है। लेकिन धर्म क्षेत्र में जब आप
कोई शुभ कार्य करते हैं तो वो बहुत अद्भुत होता है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है कि धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर धर्म क्षेत्र में जा कर के आपने कुछ गड़बड़ किया तो वो पाप से फिर आपको कभी मुक्ति नहीं मिलती है। तो ध्यान दें, जब हम गंगा तालाब पहुँचे हैं तो बहुत शुद्ध भावना हो और हम अपना पूजा पाठ करें, गंगा माँ का हम प्रार्थना करें, जो भी भक्ति भाव से फल फूल और प्रसाद जो भी हैं गंगा माँ को समर्पित करें, गंगा माँ से जो है, और हम अनुरोध करें, प्रार्थना करें गंगा माँ से, हे गंगा माँ, जिस तरह से आपने और हजारों वर्षों से अनेक पापियों का उद्धार किया, हमारा भी उद्धार कर दो, ऐसा कह करके। और आप अपने कलश में जो आप लोटा लेके गए हैं, उस कलश में पवित्र जल को छान करके और ले लें, क्योंकि कई बार जो है हजारों की संख्या में लोग होते हैं तो पानी में थोड़ा कुछ होता है, तो उसको छानना चाहिए कपड़े से छान करके ले करके, तब उस जल को भगवान शंकर को अपने मंदिर में जा करके या गंगा तालाब में जहाँ भी आपको उचित है तो जाना, तो ज़रूर छान करके उस जल को लेना चाहिए, कपड़े से छान करके। तो इस तरह से, और फिर उसके पश्चात जो है आखिरी कर्तव्य जो है वो 4 प्रहर पूजा का सबसे बड़ा भारी महत्व है। हाँ, यही बात है, मैं पूछने वाला था, क्योंकि कई लोग महाशिवरात्रि के अवसर पर गंगा तालाब जाते हैं, सोचते हैं जब वापस घर आ जाते हैं तो हमारी महाशिवरात्रि पूरी हो गई है, लेकिन 4 पहर का क्या महत्व है? हाँ, तो शिवरात्रि की पूजा में सबसे महत्व है 4 प्रहर पूजा और शिवरात्रि, क्योंकि भगवान शिव की पूजा रात्रि, बाकी अन्य देवताओं की पूजाएं सब दिन में होती हैं, केवल भगवान शिव हैं जिनकी पूजा रात्रि में भी होती है। तो शिवरात्रि, अब इसके पीछे जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उसका ये है, रात्रि जो है वो एक रिप्रेजेंट करती है अंधकार का, रात्रि रिप्रेजेंट करती है मृत्यु का। भगवान शिव जो है उनको महामृत्युंजय भी कहा गया है, मृत्यु के देवता है भगवान शिव। और इसीलिए जब कभी व्यक्ति बहुत बीमार होता है तो हमारे पंडितगण भी बोलते हैं भाई महामृत्युंजय का जप करो, क्योंकि मृत्यु पर भगवान शंकर की ही कृपा हो सकती है, मृत्यु से आपको भगवान शंकर ही बचा सकते हैं। तो इसीलिए वो रात्रि जो है वो अंधकार का प्रतीक है ही, मृत्यु का प्रतीक है ही, क्योंकि कल महाशिवरात्रि के अगले दिन अमावस्या आ रही है, अमावस्या, और वो सबसे डार्क नाइट है, सबसे काला अंधेरा। मतलब ये है कि कल हमारे जीवन में वो अंधकार न आए, वो मृत्यु सदृश जो कष्ट है वो जीवन में न आए, इसलिए हम आज रात्रि भर जागरण करके उस मृत्यु के देवता, उस मुक्ति के देवता की आराधना करें और उससे आशीर्वाद लें, ताकि ये अगला जो अमावस्या है, जो ये अंधकार है, जो मृत्यु है, ये हमारे जीवन में न आए। भाव ये था। 4 पहर की पूजा मतलब उसका समय क्या होता है, कब शुरू होता है और कब समाप्त होता है? प्रहर जो है वो जैसे ही सूर्यास्त होता है तो वहाँ से और प्रहर शुरू होता है। सूर्यास्त होते ही पहला प्रहर, फिर हर 3 घंटे के बाद प्रहर जो है बदलता है, और प्रातःकाल जहाँ सूर्योदय होता है वहाँ 4 प्रहर खत्म, क्योंकि उसके बाद जो है दिन के 4 प्रहर हो जाते हैं। तो दिन और रात कुल मिलाकर के 8 प्रहर होते हैं। तो 4 प्रहर दिन के, तो दिन के प्रहर में पूजा करना तो आसान है, सुगम है, लेकिन सबसे कठिन तपस्या जो है वो रात्रि में है ना। उसमें आपको अपने नींद को भी तो कंट्रोल करना है, अपने भूख को भी कंट्रोल करना है, अपने विचार, ये सब को कंट्रोल करना है। और जिसने, शास्त्रों ने कहा, जिसने अपने आप को कंट्रोल कर दिया, समझ लीजिए उसको तो अब दुनिया कंट्रोल करना कोई कठिन बात है ही नहीं, क्योंकि दूसरे को तो आप डंडा लेकर कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन विशेषता ये है कि आप अपने को कैसे कंट्रोल करोगे। तो ये सब व्रत, त्योहार, उपासना और उसका जो नियम धर्म है उसको विधि पूर्वक पालन करने से, दृढ़ता से पालन करने से आप जो हैं और उस लाभ को प्राप्त कर पाते हैं। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कई जगहों पर नहीं देखा, लेकिन एक जगह पे कहीं तो हमने देखा होगा, इसलिए पूछ रहा हूँ कि 4 पहर की पूजा का महत्व, क्या ये हो सकता है कि 4 पहर की पूजा को एक ही पहर में कर सकते हैं, या फिर चारों पहर में ही पूजा करनी चाहिए? नहीं, 4 पहर तो 4 है ना, अब एक पहर तो एक है, वो 4 पहर की पूजा एक में तो नहीं हो सकता है। तो भगवान तो मतलब, हाँ, वो तो मतलब ही, वो तो अर्थ ही नहीं बनता है। हर प्रहर में, जैसे हर 3-3 घंटे के बाद, है ना,
वो प्रहर बदलता है। तो ऐसे ही आपकी पूजा और बढ़िया ढंग से आपने 6 बजे से 9 बजे तक पूजा किया, अब 9 बजे से 12 बजे और ज़्यादा उत्साह से, 12 बजे से और 3 बजे तक उससे भी दुगने उत्साह से। तो जब आप ऐसा करते हैं, दुगना भाव उसमें व्यक्त, तो उससे आपके भीतर अथाह शक्ति का संचार होता है। आपके भीतर जो है वो धर्म तब आपके नस नस में पहुंच जाता है। निश्चित रूप से भगवान शंकर की कृपा होती है। वो तो आशुतोष है, जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। हमारे महाशिवरात्रि पर्व में सबसे जरूरी बात यह है कि हम गंगा तालाब जाएं, पद यात्री बनकर यात्रा करके हम गंगा तालाब जाएं और कंधे पर कांवर लेकर जाएं। अभी गत साल या फिर 1-2 साल पहले हमने बहुत सारी घटनाएं देखी है, बहुत दुखदायी घटनाएं देखी है जहाँ पे हमारी भाई की मृत्यु हो गई है। तो कई लोग मतलब भगवान को प्यारे हो गए हैं। इस तरह से फिर से घटना ना हो, सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से कोई खास सूचना? हम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से हम शास्त्रों के अनुसार चलने वाली संस्था है। हम शास्त्र हमें बताता है या बताते हैं कि हमें किस प्रकार कांवर लेकर जाना है। जैसे मैंने कहा कि जो भी कांवर लेकर जा रहा है, कांवर एक प्रतीक है। आप शिव जी को ही धारण कर रहे हैं। शिव जी का मंदिर हो, शिव जी की प्रतिमा हो, और आप कहां तक जा रहे हैं? उस शिवलोक तक जाना चाहते हैं, मतलब हमारे देश में गंगा तालाब। तो इसकी तैयारी में अनुशासन का होना ये सबसे प्रमुख बात है। मैं मानता हूं कि नवीनीकरण हो सकता है, मैं मानता हूं कि नई बातें हो सकती हैं, नए नए तरीकों से हम कांवर बना सकते हैं, लेकिन मूल रूप में हमें सुरक्षा का भाव और जो भक्ति है, और भक्ति के साथ साथ जिस आध्यात्मिकता की खोज में आप लगे हुए हैं, क्योंकि शिव जी कौन है? आशुतोष है, मंगल महादेव है। वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आपको जो कर रहे हैं आप, वो अनुशासन में करें, वो विधि विधान द्वारा करें। तो मैं यही मांग करता हूं। सरकार ने तो नियम बनाए हैं और नियम लागू भी हो चुके हैं, मतलब इसको गैजेटेड ये हो गया है। तो हम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से सबसे मांग करते हैं कि आप लंबाई, चौड़ाई, जो ऊंचाई है, जो दिए गए हैं, आप उस पर अमल करें और उसके अनुसार ही हम चलें। क्योंकि देखिए, जीवन में दृश्यता जो है या दिखावा, भक्ति में दिखावा नहीं हो सकता है। मैं नहीं कहता हूं कि ये दिखावा है, लेकिन आप लोग प्रतिस्पर्धा के रूप में अगर इसको ले चलना चाहते हैं तो ये विधि के अनुसार नहीं है। मैं बहुत ही विनम्रता से मैं मांग कर रहा हूं कि अब की बार हम अपने मूल की ओर फिर से आए। मूल की ओर आने का मतलब है कि हम कांवर को बहुत ही श्रद्धा, भक्ति और बहुत ही पवित्र भाव से ले चले, और उसके साथ साथ हम अपने लिए जो हम करते हैं, हम क्या ढूंढ रहे हैं? मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष ढूंढ रहे हैं, शिवानंद ढूंढ रहे हैं। वो जो आनंद की प्राप्ति है वो हमारे लिए केवल नहीं है, सबके लिए। अगर आनंद प्राप्त हो, आनंद तो सबके लिए है, सार्वभौमिक है। तो इस सामूहिकता को इस प्रकार से हम चलें कि हमारी भी हानि न हो, दूसरों की भी हानि न हो, हमारी भलाई हो और सबकी भलाई हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे। इस मंत्र को आप याद करके शिवमय वातावरण में आप अपने आप को तैयार कीजिए, अपने कांवर को तैयार कीजिए। आप पद यात्रा पर निकलें और पूरी पद यात्रा के समय आप शिव का नाम लेते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, दूसरों की सहायता करते हुए, आप भी अपने मन में बहुत ही शांत और विनम्रता को लेकर आगे बढ़े। आपकी जो पूजा है, आपकी जो मनोकामना है, अवश्य सफल होंगी।
शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा है ना शास्त्र में कि धर्म की साधना किस चीज़ से होती है? शरीर से। अब यदि आपका शरीर ही जो है वो कष्ट में है तो धर्म की साधना कैसे होगी? इसलिए पहले अपने शरीर को देखना है। आपने कांवर बनाया, यात्रा कर रहे हैं, तो अपने शरीर की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए, क्योंकि यही शरीर है जिससे हम धर्म की साधना करते हैं। अब कुछ गड़बड़ गलत कर दिया हमने तो फिर हम धर्म की साधना कैसे कर पाएंगे? इसलिए शास्त्रों ने कहा ना कि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, ये शरीर है, शरीर नहीं होगा तो फिर धर्म की साधना कहाँ से होगी? मैं महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में दो बातें कहना चाहता हूँ कि देखिए, भगवान शिव को नीलकंठ कहते हैं। उसने सबकी भलाई के लिए हलाहल का पान किया। दूसरी बात यह है कि शिव परिवार को देखिए, परिवार में कोई नकारात्मकता नहीं है, सभी सकारात्मकता ही है। चाहे चाहे क्या कहते हैं, विरोधी भाव है, लेकिन शिव परिवार में आने से सबका कल्याण होता है। तो बस इन दो बातों को, क्योंकि हम शिव की पूजा कर रहे हैं और शिव हमारे आराध्य देव हैं, तो उनके चरित्र पर, उनके दर्शन पर और उनके पूरे परिवार में जो उदाहरण दिए जा रहे हैं उस पर हम अमल करें तो सबका कल्याण होगा। मोरिशस संत धम्म तपस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी गुरुजी लाल बिहारी जी और मुख्य पुरोहित जी आचार्य मोहन प्रसाद सकलानी जी, आप लोग आए हमारे स्टूडियो में, आप लोगों ने अपने विचार हमारे साथ साझा किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का शिवरात्रि मंगलमय हो। सभी लोग नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो चलिए दर्शकगण, आप लोगों को यही बताना चाहेंगे अंत में कि घर से मंदिर तक का सफर काफी लंबा है। चलिए रास्ते पर किसी रोते हुए के आंसू पोंछ लेते हैं, ना कि किसी हंसते हुए को हम रुला लेते हैं। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान हम लोगों की सहायता करें, सेवा भाव, भक्ति भाव हृदय में धारण करके हम अपने महाशिवरात्रि पर्व को मंगलमय बनाएं। तो अगले कार्यक्रम तक हमारी जरूर प्रतीक्षा कीजिए। हमारी ओर से हर हर महादेव।